क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं एग्जाम्स में, हमने मॉक्स में भी बहुत बार देखे होंगे, और आप अभी मॉक्स जब दोगे धीरे धीरे आगे तो आप भी देखोगे। तो ये जो रिट्स होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं या हाई कोर्ट में डलती हैं, ये रिट्स होती क्या हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस है, तो वो हम जान लेते हैं। रेस्लर्स ने रिट ही डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि एफआईआर फाइल नहीं कर रहे हैं हमारी, तो आप एफआईआर फाइल कराइए, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो हमारे देश के अंदर रिट का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, वो ये है कि भाई देखो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मेरे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं, इफ आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप उसको मतलब देखो मान लो जैसे कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पहले इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे को बोलने की इच्छा है तो मुझे बोलने दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, पर किसी ने मेरे मुंह पे टेप लगा दिया तो मेरा फंडामेंटल राइट को जबरदस्ती वो वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या फाइल कर सकता हूं, रिट फाइल कर सकता हूं। हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, मतलब आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसको आप इन्फोर्स कराने के लिए रिट फाइल कर सकते हो हमारी कोर्ट के अंदर। अब ये कोर्ट सेशन कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भाई सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। आप लोगों ने जॉली एलएलबी मूवी देखी है? देखो जॉली एलएलबी मूवी में ना ये मिस्टेक दिखाई गई थी, जॉली एलएलबी मूवी के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिट फाइल करी थी, पहली वाली की बात कर रहा हूं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिट नहीं फाइल होती है, सिर्फ हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप 32 आर्टिकल जो है इसके तहत फाइल करते हो एंड हाई कोर्ट में 226 के तहत करते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि रिट कब फाइल करी जाती है, पर थोड़ा ये समझाइए कि कितने टाइप्स की रिट होती है और कब हम कौन से रिट फाइल कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट्स बना लेना, ये लीगल में भी काम में आएगा, करंट अफेयर में भी काम में आएगा, और लॉ आगे पढ़ोगे जिंदगी भर काम में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजिंग रहता है ना, बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है, एग्जाम में एक सिचुएशन दे दी, पूछ लिया कौन सी रिट फाइल होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता पाओगे, तो पूरा ध्यान लगा देना। पहले समझते हैं कि हमारे यहाँ कितनी रिट्स हैं। तो पहली है देखो हेबियस कॉर्पस, ठीक है, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है सर्सेशोरी, चौथी है प्रोहिबिशन, और पांचवी है क्वी वारंटो। तो हमारे देश में सिर्फ 5 ही प्रकार की रिट हैं जो आप फाइल कर सकते हो। पहली है हेबियस कॉर्पस, सर्सेशोरी, प्रोहिबिशन, क्वी वारंटो, और एक कौन सा रह गया है अपना, मैंडेमस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले तो इन रिट्स को समझ लेते हैं कि कब कौन सी सिचुएशन में रिट फाइल करोगे। देखो एज ए नागरिक भी, एज ए सिटीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपके साथ कोई राइट वायलेट हो रहा है, आपके फैमिली में कोई राइट वायलेट हो रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिट फाइल कर सकते हो, और किसके अंदर कर सकते हो ये भी ध्यान होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ना हेबियस कॉर्पस समझते हैं, ठीक है। हेबियस कॉर्पस का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो यहां पे हमारे ऑफिस में 30 स्टाफ काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। मैंने इन 30 स्टाफ को यहां पे बंद करके रख लिया, मैं इनको घर ही नहीं जाने दे रहा हूं। इनके घर वालों को पता है कि भाई मानवेंद्र सर ने इन 30 बंदों को अपने ऑफिस में बंद करके रख रखा है। अब क्या, इसके वजह से ये इनकी फैमिली जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट जो फाइल करेगी वो करेगी क्या, हेबियस कॉर्पस की, टू शो द बॉडी ऑफ, मतलब क्या है कॉन्सेप्ट, यू मे हैव द बॉडी। इसको देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो कभी कभी ऐसे ये मीनिंग छोटे छोटे जो है ना ये भी लिखे होते हैं कि भाई हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, तो टू यू हैव द बॉडी, मतलब आपके पास कोई बंदा है उसको कोर्ट के सामने लाने की बात करी जा रही है। अब हेबियस कॉर्पस ना प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों के अगेंस्ट में फाइल की जा सकती है। मतलब मानवेंद्र जो हैं, मैं कोई सरकारी एम्प्लॉय तो हूं नहीं, मैं एक प्राइवेट कंपनी चला रहा हूं, मैंने प्राइवेट बंदों को पकड़ रखा है, लेकिन उनके फैमिली तब भी मेरे ऊपर ये रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है, अब मुझे जैसे पुलिस जबरदस्ती ले गई बिना वारंट के, बिना किसी चीज के, तो मेरी फैमिली भी इसको कर सकती है, तब मैं पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिट फाइल होगी। तो हेबियस कॉर्पस की रिट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक इंडिविजुअल, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के जो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, विंग्स होती हैं, उन सब के ऊपर भी और प्राइवेट लोगों के ऊपर भी फाइल की जा सकती है। दूसरी क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस का बेसिकली मतलब क्या है इसको भी समझते हैं। जैसे मान लो आप एक मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले का नाम है ग्रीन सोसाइटी। क्या नाम है, ग्रीन सोसाइटी।
आपके घर के सामने ना एक बहुत बड़ा कचरे का डब्बा है जो एमसीडी वालों ने लगवा रखा है, एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने लगा रखा है, और वहां से हर दिन कचरे उठाने की जिम्मेदारी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, आपके पापा जो हैं उन्होंने उस बंदे के अगेंस्ट में रन किया था, तो अब आपके पापा हार गए, तो अब आपको सजा देने के लिए, आपको तंग करने के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं उन्होंने मना करवा दिया है कि भैया इनके घर के सामने से कचरे ही मत उठवाओ, पूरी गंदगी पड़े रहने दो। आप परेशान हो, आप क्या करोगे? आप रिट फाइल करोगे मैंडेमस की। मैंडेमस की रिट फाइल करी जाती है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। मैंडेमस की रिट बच्चों फाइल करी जाती है कब? जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से यह करवाना चाहो कोई काम जो उसको करना चाहिए, मतलब जो उस पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है, अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप मैंडेमस की रिट फाइल करो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगी भाई तुम्हारा ये काम था, इसको करो। आई बात समझ में? डू योर पब्लिक ड्यूटी, ये आदेश उसको ऊपर से आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई, आ जानी चाहिए। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तब भी एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है ना वो मिस्टर एक्स जो हैं वो पुलिस वाले हैं, ठीक है? उनका बेटा जो है ना वो एक लड़की को तंग करता है, ठीक है? उन्हीं के कोतवाली के जुरिडिक्शन में उनका बेटा एक लड़की को तंग करता है। उस लड़की के पापा उस लड़के के अगेंस्ट में एफआईआर कराने पहुंचते हैं। मिस्टर एक्स जो है ना वो एफआईआर लिखने को मना कर देते हैं कि भाई जो करना है कर लो, मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। बस यहीं पे तो मैंडेमस रिट लगेगी। यहां पे लड़की के पापा कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे कि भाई ये पुलिस वाले बंदे की ड्यूटी है एफआईआर लिखना, वो नहीं लिख रहा है, इनको आदेश दीजिए। ऊपर से आदेश आएगा मैंडेमस रिट के थ्रू और उस बंदे को एफआईआर लिखनी पड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंडेमस का, ठीक है? अब आ जाते हैं तीसरे रिट के ऊपर जो कि है सर्चेश्वरी, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, आप मुद्दे मतलब भावनाओं को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ। समझ में आई बात? सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो इंफीरियर कोर्ट, एक चीज यहां पे बढ़ने से पहले थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और ये बताओ कि मैंडेमस रिट पब्लिक प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में करी जा सकती है क्या? जवाब होगा नहीं। यहां पे सिर्फ पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट में मैंडेमस रिट फाइल की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आ जाते हैं अगली रिट के ऊपर, सर्चेश्वरी। सर्चेश्वरी मतलब सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो इंफीरियर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को ये कहती है कि आपके पास जो केस आया हुआ है इसको या तो तुम ट्रांसफर करो, ठीक है, दूसरी कोर्ट को, या फिर आपने जो वर्डिक्ट दिया है इसको फिर से रीचेक करके देखो कि कुछ गड़बड़ है, क्या है सीन, क्या नहीं है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? एक बंदा है जिसका नाम है एक्स, ठीक है? उसकी एक एक्स थी, एक्स की एक एक्स थी जिसका नाम था वाई, ठीक है? एक्स की एक्स ने उसको कॉलेज में छोड़ दिया था। एक्स जो है ना उसके बाद देवदास बना घूम रहा था। हाइपोथेटिकल चल रहा है, दिल पे मत लगा लेना। एक्स जो है ना वो एक दिन जज बन जाता है, ठीक है? अब वो जज बन गया, ठीक है? जज बनने के बाद एक्स ने क्या किया? जज बनने के बाद एक्स ने ये किया कि भाई वाई का एक दिन उसके पास केस आया था, ठीक है? वाई का उसके पास एक केस आया था। एक्स ने अपना बदला निकालने के लिए वाई के साथ ना उल्टे सीधे वर्डिक्ट देने की डिसीजंस ले लिए। देखो एक दिन में तो केस फाइनल होता नहीं है, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स चलती है, लेकिन हर प्रोसीडिंग में कुछ ना कुछ आदेश दिए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा। तो जो एक्स था ना वो वाई के अगेंस्ट में काफी सारी चीजें कर रहा था और बिल्कुल एक तरफा कर रहा था, बायसनेस चल रही थी। इसके लिए वाई क्या कर सकती है? देखो इसको बिल्कुल दिल पे मत लेना कि यही है, मैं आपको बस कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद बस इतना रखना है, पर समझने के लिए ठीक है। तो वाई यहां पे जो है ना वो सर्चेश्वरी की रिट फाइल करेगी कि भैया ये ट्रांसफर किसी दूसरे कोर्ट को कर दो केस, या फिर ये वापस से चेक किया जाए क्या डिसीजन दिया गया है, ठीक है? तो इसको चेंज किया जाए। तो ये जो होती है ना इसको कहते हैं क्या? सर्चेश्वरी की रिट। प्रोहिबिशन क्या होती है? और एक और चीज है, ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर भी होती है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज कौन सी होती हैं? जिनके पास जुडिशरी की थोड़ी थोड़ी पावर होती है, जैसे कि आप यहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही ले लो, ठीक है? तो ऐसी ही बहुत सारी अथॉरिटीज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं। प्रोहिबिशन की बात करते हैं, ठीक है?
प्रोहिबिशन के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट होती हैं वो ये कहती हैं स्टॉप प्रोसीडिंग्स। सुपीरियर कोर्ट कहती हैं इंफीरियर कोर्ट को या कोशिश जुडिशियल अथॉरिटी को कि आप जो प्रोसीडिंग कर रहे हो ना ये गलत है, ये आपके जुरिडिक्शन से बाहर है। मोस्टली ये तभी किया जाता है, जैसे मान लो आपको पता है कि फैमिली लॉ के मैटर जैसे डाइवोर्स का मैटर फैमिली कोर्ट में चलना चाहिए, बट कोई क्रिमिनल कोर्ट सुनने लग गई, कोई जज ज्यादा खिसियाया हुआ है बदला निकालने के लिए कुछ खुद सुनने लगा, तो फिर आप रिट फाइल करोगे प्रोहिबिशन की तो आदेश आएगा, आपका जुरिडिक्शन नहीं है, आप छोड़ो। सेम चीज जो कोशिश जुडिशियल अथॉरिटी है उनको भी आदेश आएगा कि भाई क्या कर रहे हो, आपका जुरिडिक्शन नहीं है, छोड़ो। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन है। कोई वारंटो का बेसिकली मतलब होता है कि भाई आप प्रूफ दो कि आप हो कौन, टू शो कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो बस यही है। जैसे कि मान लो कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो उस पर पूछ लिया, या कोई बंदा कमिश्नर बन के आया आपके यहाँ पे और जांच पड़ताल कर रहा है, घर में पूरी जांच कर रहा है, पूरा घर खगाल दिया है पैसा लूटने के चक्कर में, तो आप जो है कोई वारंटो डाल सकते हो कि भाई बंदे की अथॉरिटी क्या थी, टू चेक द अथॉरिटी। ठीक है, एक बार इनकी छोटी छोटी मीनिंग देख लेते हैं। मैंडेमस का है वी कमांड, एग्जाम में सीधे ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, वी कमांड। सर्चेशोरी टू बी सर्टिफाइड, व्हाट इज योर अथॉरिटी, कोई वारंटो का। ठीक है, मैंडेमस टू सिक्योर और परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल पब्लिक अथॉरिटी, टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल और कोसी जुडिशियल अथॉरिटी, to prohibit an inferior court from continue proceeding in a particular case where it has no jurisdiction to try, and cui warranto to restrain a person from holding a public office which he is not entitled। ठीक है, समझ में आया? कहानी से इसको बस आप याद रखने के लिए कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो कहानी बताई है, उसको बहुत दिल पे मत लेना। ठीक है।